जाएगा। अब निकल चुकी है शव यात्रा जो है वो निकल चुकी है घर से, और ये अब कुछ ही दूरी पे जो बताया गया है वो स्थान है जहां पे अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है शहीद जसवंत सिंह का। और फूल फेंकते हुए लोग, जिस तरह का सम्मान आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस वक्त अपने शहीदों को हर जगह, चाहे वो रियासी हो, कठुआ हो, हीरानगर हो या खोड़गा इलाका हो, वहाँ सब जो है अपने शहीदों को इसी तरह सम्मान देते हुए, याद करते हुए और उनकी अंतिम विदाई में है और हिस्सा बने हुए हैं। और यही कमोवेश जो है दिखाता है कि किस तरह का जज्बा और किस तरह से देश के लोग जो हैं वो अपने जवानों के साथ, अपने शहीदों के साथ खड़े रहते हैं, परिवार के साथ खड़े रहते हैं, परिवार का दुख बांटते हैं, उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और वही कहीं ना कहीं ढांढस भी बढ़ता है जो फैमिली है उसको भी लगता है कि आज वो अकेले नहीं हैं। और बेशक उन्होंने अपना सपूत खोया है, लेकिन जो गाँव के अन्य लोग हैं वो भी उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं। और हालांकि जो नुकसान फैमिली का हुआ है उसकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। अभी जो शव यात्रा निकल चुकी है, आप देख सकते हैं जासमीन, जसवंत सिंह अमर रहें, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना हजूम है, लोगों का हजूम मैं आपको चाहूँगा कि दिखाएं मेरे विजय, किस तरह का हजूम जो है यहाँ से निकला है। और अब जो है अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी जसवंत सिंह को। और जैसे मैंने कहा, आसपास के गांव के लोग, यहाँ के लोकल विधायक और यहाँ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी खुद ही पहुंचे, उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, सरकार की तरफ से भी संवेदनाएं प्रकट की। और यही दिखाता है कि हर कोई आज इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ है। बिल्कुल राजन, और ये अंतिम यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकल रही है, जिसमें शरीक होने के लिए सभी गांव वाले हैं। और किस कदर हुजूम यहाँ पर गांव वालों का उमड़ा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि सीमा से सटा हुआ गांव है, आपने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि ज़ीरो लैंड पर उनकी खेती बाड़ी होती है, तो किस तरह का डर, किस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में होंगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और किस तरह की जटिल परिस्थितियां यहाँ पर होंगी, खासकर तब राजन जब इस तरह की घटना गांव में हुई है। और आतंकवादियों, आपने भी खुद कहा कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों की आमद हो सकती है, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। ऐसे में अभी अगर ऑपरेशन की बात कर ली जाए तो किस तरह से बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, वो किस तरह से सफल हो सके? देखिए, जो हमारे जो सोर्सेस हैं उन्होंने जो हमें बताया है, अपने कॉर्डन को एक्सटेंड किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और सुबह जो है कांटेक्ट भी हुआ था यहाँ साफियान से 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल में ही पहाड़ी इलाके में जो है कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये साफ हो जाता है। और कहीं ना कहीं इनपुट्स इस तरह की भी हैं कि ये जो संख्या है आतंकवादियों की वो ज़्यादा हो सकती है। पहले ये कयास लगाए गए थे 4 से 5 है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इनपुट्स आ रहे हैं कि इनकी संख्या 7 या 8 या 9 भी हो सकती है। तो ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इलाके में एक सर्च अभियान है वो चलाया हुआ है। कोशिश यही है कि जंगल को कॉर्डन कर दिया गया है और निकल ना जाएं, इस बात की जो है इस सुनिश्चित बनाने के लिए इस बात को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। लगातार जो है यहाँ पे विभिन्न इलाकों में जो है यहाँ पे तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। और कई गुट जो हैं आतंकवादियों के इस कठुआ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिल्कुल राजन, और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को और बड़े पैमाने पर इसका जो दायरा है ऑपरेशन का वो बढ़ा दिया गया है। राजन, आप प्लीज लगातार बने रहें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि शहीद बलविंदर सिंह का पार्थिव देह उनके गांव पहुंच चुका है। हीरानगर के कानाचक गांव पार्थिव शरीर पहुंचा है। शहीद के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कठुआ मुठभेड़ में बलविंदर सिंह शहीद हुए थे। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में कुछ देर पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। और ये शहीद बलविंदर सिंह की मां हैं। जब ये खबर निकल कर आई तो ये तस्वीरें जब सामने आई थी तो बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। और अब अपने बेटे, अपने सुपूत का शव उम्र के इस पड़ाव पर देखना, इस माँ के कलेजे में क्या बीत रहा होगा ये शब्द तो नहीं बयां कर सकते। लेकिन शहीद बलविंदर सिंह का पार्थिव शरीर
उनके गांव हीरानगर पहुंच चुका है। हीरानगर के कानाचक गांव पहुंचा है। कठुआ के ही ये चारों रहने वाले थे, एक रियासी के थे, लेकिन कठुआ के ये तीनों पुलिस कांस्टेबल रहने वाले थे। कांस्टेबल बलविंदर सिंह का पार्थिव शरीर कानाचक गांव पहुंचा है हीरानगर के, और परिवार वालों का क्या हाल है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। कठुआ मुठभेड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त कांस्टेबल बलविंदर सिंह शहीद हुए थे, और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद जवान बलविंदर सिंह के घर की। बात करेंगे बलविंदर सिंह चिब की, तो शहादत से इनका पुराना नाता रहा है। इनके परिवार की बात करें तो इनके जो दादाजी थे उनको भी विक्टोरिया अवार्ड से नवाजा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उनके जो भाई थे शंकर सिंह, उन्होंने भी देश के लिए शहादत दी, और साथ ही साथ उनके बलविंदर सिंह के चाचा की बात करें तो उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति जो है वो देश के लिए ले दी है। और इस समय बताएं तो गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल है। हर किसी की आंख जो है वो नम नज़र आ रही है। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं। हर कोई अब इंतज़ार कर रहा है अपने देश के लिए प्राण निछावर करने वाले बलविंदर सिंह चिब का। जिस तरह से मैंने बताया कि बलविंदर सिंह चिब का जो परिवार है वो देश के लिए कुर्बान होता आया है, और आज एक बार फिर कुर्बानी जो है वो बलविंदर सिंह ने अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए दी है। देख रहे हैं घर जो है वो गमगीन माहौल में है। मातम जो है वो घर में पसरा हुआ है, सन्नाटा यहाँ पर पसरा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की रिपोर्ट थी जब हर कोई इंतजार कर रहा था शहीद जवान बलविंदर सिंह के पार्थिव देह का, और अब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है। इंतजार खत्म हुआ है। कानाचक गांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां घर वालों का किस कदर रो रो कर बुरा हाल है, और ये बुजुर्ग मां है कांस्टेबल बलविंदर सिंह की। कितनी कठिन परिस्थितियां इस वक्त घर वालों के लिए है ये हम और आप शायद अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, कि उनके घर वाले किस अवस्था में होंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर गांव वालों का रो रो कर हर आंख गांव में नम है, और गांव में गम का माहौल है। और जहां एक तरफ हमने हीरानगर से आपको तस्वीरें दिखाई, तो वहीं ये कानाचक गांव से तस्वीरें हैं जहां शहीद जवान बलविंदर सिंह की शव यात्रा है, और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए ये शव यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जवान कठुआ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए थे, और अब एक एक कर उनके पार्थिव देह उनके घर, उनके गांव पहुंच रहे हैं, जहां पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो कर्मकांड है उसके बाद शव यात्रा